ये बेसन मैंने लिया है, मैं इसे छान रही हूँ बेसन को। और ये मैंने अभी लिया है 1 कप, क्योंकि अभी मैंने 1 कप इस वजह से लिया है कि जब चिकन जो हमारा मसाले वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा लिक्विड जो है ज़रा सा थिक बनेगा, बिल्कुल पतला नहीं बनेगा। तो जब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी उस वक्त मुझे अगर ज़रूरत पड़ी बेसन की तो मैं और डाल दूंगी, नहीं तो 1 कप तो मैंने ये ले लिया है। और इसमें जो है मैं अपना ½ टी के बराबर लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने चिकन में मसाला डाला हुआ है ऑलरेडी, तो ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से इसमें मैं थोड़ा सा नमक जो है डाल दूंगी। फिर मैं बाद में चेक कर लूँगी, क्योंकि चिकन में भी नमक है, इसमें भी मैंने क्वार्टर के बराबर नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा क्वार्टर के बराबर जो है मैं ब्लैक पेपर डाल दूंगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं सिर्फ चिकन के पकोड़े बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है इसके साथ प्याज भी डालना, तो आप इसमें प्याज भी शामिल कर सकती हैं, कोई मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है, प्याज भी शामिल कर सकती। ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब हमारा चिकन का पानी सूख जाएगा और उसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी ज़रा सा, तो फिर मैं वो चिकन इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। अच्छा, मैंने ये ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है, और इस ग्रीन चटनी का मैं आपको बता दूं तरीका, मैंने बना के रखी हुई थी, फिर कभी आपको दिखा भी दूंगी। वैसे जो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से बनी हुई। इसमें हमने जो है हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, पुदीना और अनारदाना, नमक, ये इन 4 चीज़ों को जो है हमने पीस लिया है। और ये बिल्कुल इतनी मतलब मिर्ची तेज़ वाली नहीं है, स्पाइसी नहीं है, थोड़ी सी ज़रा सी स्पाइसी, ज़रा सी मीठी, इस तरीके से खट्टी मीठी है, मतलब अनारदाने की वजह से। तो इसमें मैंने अनारदाना शामिल किया हुआ था। तो ये मैंने थोड़ी सी चटनी बना के रखी हुई है, बाकी केचप तो है ही है। तो हमारा इधर से अपना जो है अभी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ चिकन का, मैं इसे देखती जा रही हूँ कि जैसे ही पानी सारा खुश्क हो जाएगा हमारा, फिर मैं इसको अपना बेसन में चिकन को शामिल कर दूंगी। ये देखें 5-6 मिनट में हमारा जो चिकन का पानी था वो खुश्क हो गया है बिल्कुल। ये देखें ज़रा ज़रा सा जूसीज है, क्योंकि ये मसाले तो हमें चाहिए, क्योंकि जो फ्लेवर हमने चिकन में डाला है और चिकन का फ्लेवर भी जो जूसीज में आया है वो सारा बेसन में जाएगा, तो बहुत मज़ेदार के चिकन के पकोड़े बनेंगे। अब हम इस चूल्हे की आग बंद कर देते हैं और ज़रा सा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसको बेसन में शामिल करेंगे। इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम बेसन में शामिल करेंगे। अब जो है इसमें मैं ज़रा सा पानी शामिल करूँगी और इसे मिक्स करूँगी ज़रा सा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी ज़रा सा भी वो लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ ना बन जाए। ज़रा सा पानी में शामिल और करूँगी।
ये देखें, इस तरीके से यूं गिरना चाहिए। अब जो है इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। ये पूरा मसाले के साथ जो है चिकन इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद आप नमक चख लीजिएगा मिक्स करने के बाद। ये जितना भी मसाला है इसका, इस सब के सब मैं इस बेसन में शामिल कर दूंगी, चिकन में जो हमने शामिल किया था, ताकि बड़ा मज़ेदार का फ्लेवर आए। आप इसमें प्याज हरी मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तीखे खाना चाहते हैं कि इसके फ्लेवर के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च का भी आपको जायका आए तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आलू भी शामिल कर सकते हैं, वो बन जाएंगे चिकन आलू के पकौड़े, कि इसमें आलू भी शामिल हो गए हैं। मैं ज़रा सा इसका नमक चख लूँ। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक जो है ज़रा सा कम लग रहा है, क्योंकि ये तेल में भी फ्राई होंगे। और ज़रा सा क्वार्टर के बराबर जो है मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ। ये एक एक चिकन का पीस जो है बेसन के साथ लेके आप इसमें डालती जाइए। आप चम्मच से भी ले सकते हैं, हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक एक पीस चिकन का मैंने इतना बड़ा थोड़ा सा साइज़ में रखा हुआ था कि आराम से जो है वो हो जाएगा। ये देखिए हमारे चिकन के पकोड़े हो रहे हैं, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी पका हुआ है। बस इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोल्डन करना है, क्रिस्पी क्रिस्पी। और आग मैंने इसकी बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। अच्छा, मेरी कढ़ाई छोटी है, मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए हमारे चिकन के पकौड़े तैयार हैं। ये ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, आप जिसके साथ भी खाना चाहें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।